Hi everyone, welcome to my channel मृग कृष्णा। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसी जानकारी दे रही हूँ जिसका कि ग्रहों के लिए अस्त होना आपको बताता है। और जो ये ग्रह अस्त हो जाते हैं ये हमारे जीवन में इतना ज़्यादा प्रभाव डालते हैं कि अच्छी सी चलती हुई ज़िंदगी भी एक वीरान होकर रह जाती है। इसलिए ग्रह ऐसे हों जो कि कभी भी अस्त नहीं होने चाहिए, लेकिन ये तो एक स्वाभाविक ही है कि ग्रह अस्त हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि अस्त ग्रह का क्या मतलब है। अस्त ग्रह का अर्थ है जब कोई ग्रह सूर्य के बहुत करीब होता है और उसकी किरणों में दब जाता है। इस स्थिति में ग्रह की शक्ति और प्रभाव कम हो जाता है। इसे ही अस्त ग्रह कहते हैं। 12 या 13 डिग्री पर या इसके आसपास जब भी चंद्रमा होता है तो वो अस्त हो जाता है और अमावस्या का योग बन जाता है। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि जो चंद्रमा हमारे जीवन में इतना महत्व रखता है, अगर वो ही अस्त हो गया तो हमारे सारे कार्य कैसे होंगे। ग्रह के अस्त होने पर आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, उसकी मन की स्थिति बहुत कमज़ोर हो जाती है और जितनी भी ग्रह के कुप्रभाव होते हैं वो व्यक्ति के सामने आने लगते हैं। चंद्रमा माता का कारक होता है और माता से अगर हमारा ग्रह अस्त है तो हमें माता से भी कोई सुख प्राप्त नहीं होता और माता की जितनी भी प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी का भी हमें कोई सुख प्राप्त नहीं होता। माता का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो चंद्रमा है ये हमारी माता का कारक होता है और जितने भी माता को लाभ होते हैं, माता के हाउस से जितने भी लाभ होते हैं वो हमें होने बंद हो जाते हैं। चंद्रमा अष्टम में हो तो हमारे जीवन में डिप्रेशन लाता है। इससे अगर चंद्रमा अस्त है तो अनिद्रा तथा फेफड़ों के रोग भी हो जाते हैं तथा मिर्गी जैसी बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है। इस प्रकार देखते हैं कि चंद्रमा का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। यह 10 डिग्री या इसके कम भी आसपास में अस्त हो जाता है चंद्रमा। इसलिए चंद्रमा को अच्छा करने के लिए, हमें स्ट्रॉन्ग करने के लिए शिव जी की पूजा करनी चाहिए, दूध का दान करना चाहिए और ओम श्राम श्रीम शोम मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम शाम श्रीम शोम सह चंद्रमा से नमः 108 बार माला करनी चाहिए। इस तरह अगर हम करेंगे तो हमारा जो चंद्रमा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। हमें अपनी माता के पैरों को छूना चाहिए, माता के पैरों को दबाना चाहिए तथा उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इस तरह जो हमारा मंगल होता है वो भी अगर अस्त हो जाता है तो बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मंगल 7 डिग्री में ही अस्त हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में जायदाद जैसी परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं और हम देखते हैं कि अगर मंगल स्ट्रॉन्ग होता है तो अगर हमारी कुंडली में मंगल दोष होता है तो अगर मंगल अस्त है और हमारी कुंडली में मंगल दोष है तो मांगलिक दोष नहीं माना जाएगा, क्योंकि ग्रह में इतनी पावर ही नहीं है कि वो
मांगलिक दोष या दूसरे गलत दोष को दे सके। इसलिए हमारे और साहस पराक्रम का कारक जो मंगल होता है, ग्रह के अस्त होने पर मांगलिक दोष को भी खत्म कर देता है। इसके विपरीत अगर ग्रह अस्त नहीं है तो जो मंगल से हमें फ़ायदे मिलने चाहिए वो हमें मिलते हैं। अगर हमारा ग्रह स्ट्रॉन्ग है और ग्रह अस्त नहीं है तो हमें मंगल के फ़ायदे मिलने शुरू हो जाते हैं। मंगल के लिए हमें ऐसे उपाय करने हैं कि हमें ज़मीन पर ही अपना बिस्तर बिछाकर सोना चाहिए और हमें एक तांबे का कड़ा अपने हाथ में डालना चाहिए और सूर्य देव की हमें तांबे के लोटे से जल देना चाहिए। माता और जो स्त्री होती है उसका सम्मान करना चाहिए हमें। और मंगल जो होता है वो हमें अगर अस्त है तो कई कई परेशानियों से बचा भी लेता है, और अगर अस्त नहीं है तो वे सारे फल हमें देता है जो कि मंगल से मिलने चाहिए। अगर मंगल खराब होता है तो भाइयों से या कुटुंब में भी अच्छी नहीं निभती है, तथा सबसे ज़्यादा दोष तो भाइयों के साथ हो जाता है। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और हनुमान जी की उपासना हमें करनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि जो अगर हमारा बुध अस्त हो जाता है, यह तो बुद्धि का कारक होता है, और बुध के ये 15 डिग्री पर ही अस्त हो जाता है। सबसे ज़्यादा नज़दीक जो ग्रह है सूर्य के वो बुद्धि माना जाता है। सूर्य हमारा कभी भी अस्त नहीं होता, लेकिन जो ग्रह इसके संपर्क में आते हैं या उनकी युति होती है या उनकी दृष्टि होती है, इस तरह से आपस में ग्रहों के संबंध सूर्य के साथ जब बन जाते हैं तो तरह तरह के योग सामने आते हैं और तरह तरह की परेशानियां हमारे सामने आती हैं। हमारे बुध के खराब होने पर हमारे दिल में वहम की बीमारी हो जाती है और नेगेटिव विचार हमारे मन में आने लगते हैं। इसलिए इसको दूर करने के लिए हमें विष्णु जी का स्मरण करना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और कृष्ण जी की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार ऐसा करने से हमारा जो बुध है वो मजबूत हो जाता है। बृहस्पति जो है, जो कि हमें सब कुछ देता है, ज्ञान देता है और मैरिज का कारक होता है, संतान का कारक होता है, विद्या का कारक होता है, मतलब इतना कुछ हमें बृहस्पति देवता देते हैं। लेकिन अगर वो ही अस्त हो गए तो उनके अस्त होने पर हमारा जीवन बहुत ही बेकार सा हो जाता है। इसलिए बृहस्पति की अस्त होने पर उनकी शुभता में बहुत कमी आ जाती है। आदमी जो है तामसिक चीज़ों को अपने ऊपर ग्रहण करने लगता है। आध्यात्मिक, जहाँ पहले आध्यात्मिक होता था वो आध्यात्मिक नहीं रहता, भगवान की पूजा पाठ भी नहीं करता तथा उस पर प्रभु कृपा भी नहीं बरसती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें सोना पहनना चाहिए और हमें एक लोटे में हल्दी डालकर सूर्य को जल देना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हमारा बृहस्पति होता है वो अस्त होता है तो हमें पेट संबंधी परेशानियां भी आने लगती हैं और हमारा पेट हमेशा खराब ही रहता है। अब हम देखते हैं कि हम इस बृहस्पति के दोष को दूर करने के लिए हमें बृहस्पति देवता की काफ़ी आराधना करनी चाहिए ताकि हमारा दाम्पत्य जीवन अच्छा रह सके, संतान उत्पत्ति में भी कोई परेशानी ना आए, विद्या पढ़ने के लिए भी कोई परेशानी ना आए। इस तरह जब बृहस्पति अस्त हो जाता है तो हमें इस तरह के उपायों को करना चाहिए। अब हम देखते हैं जो शुक्र होता है वो 9 डिग्री पर ही या 60 डिग्री पर ही
सूर्य के निकट आने पर अस्त हो जाता है। शुक्र के अस्त होने पे हमें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर शुक्र या अस्त हो जाएगा तो अगर किसी का विवाह हो जाए तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कि जिनका शुक्र अस्त होता है उनका विवाह या तो होता ही नहीं है, अगर हो भी गया तो बहुत परेशानियों के बाद होता है और उसके लिए काफ़ी दौड़ भाग करनी पड़ती है। इसलिए जो शुक्र है वो हमेशा हमारी लग्जरी लाइफ को ही देता है, और जब हमारा शुक्र ही अस्त हो जाएगा तो जीवन में क्या होगा, एक बहुत ही नीरस सी ज़िंदगी सामने आ जाती है। इसलिए शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए नहा धो के परफ्यूम को, हल्का सा परफ्यूम को अपने शरीर पर लगाना चाहिए। खाने में दही का सेवन करना चाहिए और ओम द्राम द्रीम द्रोम सहा शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप 108 बार करना चाहिए। इस तरह हमें अपने शुक्र को मजबूत करना चाहिए। तो हमारा ग्रह अस्त होगा तो भी फ़ायदा देना शुरू कर देता है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा शनि ग्रह होता है वो करियर का, रोजगार का तथा इनको देता है, और जब हमारा शनि ग्रह ही अस्त हो जाता है तो हमें बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है। रोजगार के लिए भटकना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, और अगर हम लेबर क्लास को पूजते हैं या उनकी इज्जत या मान सम्मान करते हैं तो धीरे धीरे करके हमारा शनि अच्छा होना शुरू हो जाता है। शनि के खराब होने पर और भी काफ़ी समस्याएं हमारे सामने आती हैं। धन संबंधी समस्या हमारे सामने आती है। वेतन में वृद्धि में देरी, पदोन्नति में देरी, धन की संबंधी समस्याएं, निवेश के में नुकसान, आय में कमी, कर्ज वृद्धि, इस प्रकार स्वास्थ्य संबंधी भी बहुत सी परेशानियां सामने आती हैं। पुराने रोगों का उभरना तथा नई बीमारी का होना हमारे सामने आता है। मनोवैज्ञानिक तनाव अगर शनि अस्त है तो मनोवैज्ञानिक तनाव भी हमारे सामने आता है, हमारी चिंता बढ़ जाती है। इसलिए लेबर क्लास को हमें बहुत ही अच्छा रिस्पेक्ट देना चाहिए। इस तरह परिवार में मतभेद भी रहता है, प्रेम संबंधों में भी दरार आ जाती है, दोस्त लोग जो होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। इसलिए शनि के अस्त होने पर हमें पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का दिया जलाना चाहिए। ओम शम शनिचराय नमः का जाप करना चाहिए। इस तरह शनि के छोटे छोटे उपाय, लोहे का छल्ला हाथ में डालना चाहिए और तिल का दान भी हमें करना चाहिए। ज्योतिष चार्यों से पूछकर हमें नग वगैरह धारण करना चाहिए। बिना पूछे किसी नग को, नीलम वगैरह को कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। इस तरह हम देखते हैं कि अस्त ग्रह जो होते हैं उनका हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। जितने अगर 3 अस्त ग्रह होते हैं तो हमारा जीवन बिल्कुल ही बर्बाद हो जाता है, लेकिन अगर इसके विपरीत हमारे ग्रह उच्च के होते हैं तो राजयोग हमारी कुंडली में बन जाता है। इसलिए हमें अस्त ग्रह का हमेशा उपचार करना चाहिए ताकि हमारा जीवन सुचारू रूप से चल पड़े। थैंक यू।